नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन में और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने इग्नू के अंदर जुलाई 2025 सेशन के अंदर आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अभी तक आपके जो आपका एड्रेस है, आपका जो घर है वहाँ तक आपका नहीं पहुँचा होगा। ये है कि एडमिशन के कुछ महीने बाद आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रिंट फॉर्मेट में आपके घर पर डिलीवर्ड किया जाता है। और उससे पहले क्या होता है कि आपको आपके पास किताब नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही छोटी है, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा चैनल है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको वीडियो का लाभ हो सके, ठीक है। और हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, मेनली हमारा फोकस रहेगा कि आप स्टडी मटेरियल को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो का एंड तक बने रहना, ठीक है। देखो, जब भी आप इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेते हो ना, तो आप एडमिशन करवाते हो। तो एडमिशन करवाने के बाद क्या होता है कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपको आपके सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यानी जो जब आपने एडमिशन करवाया है, मान लो ये मैंने जो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म रखा है, ये है BAPSH यानी बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, यानी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये कोर्स है और इसका ये सभी पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको ये देखना है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ ये आप PC में भी कर सकते हो, अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों पर आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा। आप या तो PC में कर लो या तो मोबाइल में कर लो, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखिए, ये जो हमारे 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऐसे ही आपका भी सब्जेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल लेना है और आपको ई ज्ञान कोश, ठीक है बच्चों, आप ध्यान दो, ई ज्ञान कोश आपको वेबसाइट जो है आपको सर्च करना है गूगल पे। क्रोम ब्राउजर पे आप जाओगे, आपको सिंपली सर्च करना है ई ज्ञान कोश, पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन के लिए है? तो जुलाई 2025 सेशन के अंदर जिन्होंने भी अपना एडमिशन इग्नू में करवाया है किसी भी कोर्स के लिए, बैचलर हो, मास्टर हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो या डिप्लोमा हो, किसी में भी आपने एडमिशन करवाया है, तो आपको बुक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो जुलाई 2025 सेशन के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में मेनली बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ये देखो, ये जो इंटरफेस है ये आपके सामने मिलेगा ई ज्ञान कोर्स का। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में देखना है सब्जेक्ट। तो जैसे मान लो मेरे सामने एक सब्जेक्ट है BEVAE 181 यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज का जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट जो है, इसको हम यहाँ पे करेंगे सर्च। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया VEVAE 181 यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, इस पे आपको एंटर करना है, ठीक है। देखो, सब जगह सेम प्रोसेस, आप मोबाइल में करो, PC में करो, किसी में भी करो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, इसमें हमारे बहुत से हैं, यानी आप हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको हिंदी मीडियम में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसके वेबसाइट पे क्लिक किया। अब यहाँ आप ये देखो कि इस बुक में 4 खंड दिए हुए हैं, ठीक है। 4 खंड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको मान लो पहला खंड डाउनलोड करना है, तो पहले खंड पे आपने क्लिक किया और पहले खंड के अंदर 3 इकाई दिए हुए हैं, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र और प्रमुख परितंत्र, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने हमारा पर्यावरण डाउनलोड किया, इसमें मैंने क्लिक किया, चैप्टर है, और व्यू ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारा बुक है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, अब जो हमारा पहला अध्याय है हमारा पर्यावरण, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओपन। अब देखो ये जो बुक है इस सब्जेक्ट का आ गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया, ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है BEVAE 181, इसका जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो विषय है, इसका स्टडी मटेरियल यहाँ पे आ चुका है इग्नू का। तो इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, उसमें आपको सब्जेक्ट देखने हैं। और सब्जेक्ट देखो, एक बात आपको फिर बताता हूँ
कि जब भी आप बुक डाउनलोड करते हो ना, सबसे पहले आपको अपना बुक का नाम ऊपर सर्च करना पड़ता है यहाँ पर, और फिर आपका बुक हिंदी इंग्लिश में जो सा भी रहता है आपको उस पर क्लिक करना होता है, आपको कोई सा डाउनलोड करना हो उस पर। ठीक है, तो मैंने हिंदी पे किया। इसमें 4 खंड बता रहे थे, मैंने पहले खंड पे क्लिक किया जिसमें 3 अध्याय थे, और मैंने पहला अध्याय क्लिक किया, हमारा पर्यावरण, और फिर हमको ये बुक मिल गया। ठीक है, और इसी प्रकार मान लो आपको दूसरे सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ ई ज्ञान कोर्स, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मान लो आपको दूसरा सब्जेक्ट सर्च करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर देखूँ तो बीपीएससी मान लो मैं करता हूँ, बीपीएससी 101 यानी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी को हम सर्च करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है, देखो हर चीज़ के यहाँ 2-2 लिंक मिले हैं, यानी हिंदी मीडियम में भी आपको 2 लिंक मिलेगा, ताकि एक लिंक नहीं चल रहा है तो आपको दूसरे पे क्लिक कर सकते हो, और इंग्लिश में भी आपको 2 लिंक मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक इंग्लिश पे क्लिक कर दो, कोई सा भी एक इंग्लिश का लिंक रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आपको हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ 2 लिंक दे रखे हैं, किसी भी एक लिंक पे आप क्लिक कर दो। मैंने इस पर क्लिक किया हिंदी पे। अब देखो ये जो हमारा पहला लिंक था ना हिंदी का, हिंदी के अंदर 3 खंड दिए हुए हैं, यानी ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे थे राजनीतिक सिद्धांत की समझ बीपीएससी 101, इसके अंदर 3 खंड है, इस किताब के अंदर 3 खंड है। तो मान लो मैंने पहला खंड पे क्लिक किया, और पहले खंड के अंदर 2 अध्याय दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत क्या है, 2 दृष्टिकोण, मानक और अनुभवजन्य। ठीक है, और इस पे मैंने मान लो पहले इकाई पे क्लिक किया तो हमारा पहला इकाई आ गया। यानी बच्चों इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपना नेम सर्च करना है बुक का एप्लीकेशन फॉर्म में देख के, फिर जाके आपको इंग्लिश या हिंदी पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने बुक के जितने भी खंड होंगे, भले 4 खंड हो, 5 हो, 6 हो, आपके सामने खंड ओपन होगा, और मान लो कोई सा भी खंड आपको डाउनलोड करना है। मान लो सपोज करो कि खंड 1 आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है, और खंड 1 में कितने अध्याय दिए हुए हैं? मान लो 4 अध्याय हैं, तो 4 में से अगर आपको पहला अध्याय डाउनलोड करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, उस पर आप क्लिक करोगे उसी प्रकार डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने ये बुक है, ये हमारा बीपीएससी 101 का, जैसे मान लो यहाँ दिखाया था मैंने आपको, ये देखो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है बीपीएससी 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और मान लो बीपीएससी 102 है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही हमारा वीडियो था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माई यूट्यूब चैनल। एंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके कोर्स में, क्योंकि कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन का एक मुख्य अंग है आपका कोर्स। ठीक है, तो कोर्स का जो पूरा कार्यकाल होता है, जो हमारा समय होता है, उस पूरे पीरियड में आपको इस चैनल से लाभ मिलेगा। जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको इस चैनल पे उस कोर्स से रिलेटेड सामान मिलते ही रहेंगे, मटेरियल मिलती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।